मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में कुछ सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर हॉस्पिटल में मारपीट के बाद हंगामा हो गया। मेडिकल संचालक ने मारपीट की है। निजी हॉस्पिटल प्रबंधन और मेडिकल संचालक के बीच विवाद हो गया था पैसे के लेन देन को लेकर। मेडिकल संचालक बेसबॉल का डंडा लेकर मारपीट करने लगा। विवाद की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज कर दिया। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं एक शख्स के हाथ में बेसबॉल का डंडा है और बेसबॉल के डंडे से मारपीट उसने शुरू कर दी थी। मेडिकल संचालक ही जो बेसबॉल का डंडा रखे हुए है, किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हॉस्पिटल में मारपीट के बाद जमकर हंगामा हुआ। मेडिकल संचालक ने मारपीट की। निजी हॉस्पिटल प्रबंधन और मेडिकल संचालक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। ट्विटर की नई पॉलिसी के मुताबिक अनपेड अकाउंट्स के ब्लू टिक हटा लिए गए हैं। इनमें देश की बड़ी राजनीतिक फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया गया है। बिग बी ने पॉलिसी के मुताबिक ब्लू टिक के लिए जरूरी राशि का भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद भी उनका ब्लू टिक हटा लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट पर भोजपुरी में मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने कहा, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो जो नील कमल यानी ब्लू टिक होता है ना हमार नाम के आगे, वो तो वापस लगा दे भैया, ताकि लोग जान जाएं कि हम ही हैं असली अमिताभ बच्चन। अब गोड़वा जोड़े पड़ी का भोजपुरी अंदाज में अमिताभ बच्चन ने मजाकिया लहजे में ट्वीट किया है, क्योंकि उनके नाम के आगे से ट्विटर पर ब्लू टिक हट गया। पैसे भी दे दिए हैं, उसके बाद भी ब्लू टिक हट गया। गुजारिश की है ट्विटर से कि ब्लू टिक फिर से वापस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे 23 की महाभारत की। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल पूरी तरह एक्टिव हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी लगातार प्रदेश में एक्टिव है, लेकिन भिंड जिले में कुछ ऐसा हुआ जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सिंधिया के साथ मंच शेयर करते हुए उनकी जमकर तारीफ कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने न सिर्फ केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ मंच साझा किया, बल्कि उनके तारीफों के कसीदे भी पढ़ते हुए नजर आए। दरअसल भिंड जिले के मेहगांव में सेपुरा गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरि सिंह नरवरिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए थे। और इसी कार्यक्रम में आमंत्रण पर चौधरी राकेश सिंह भी पहुंचे। राकेश सिंह ने सिंधिया को महाराज साहब से संबोधन शुरू किया। वहीं कांग्रेस नेता जय श्री राम बघेल ने भी मंच से सिंधिया की जमकर तारीफ की। तारीफ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 2023 के चुनाव से पहले इस वीडियो ने खलबली मचा दी है। और तुम्हें तो वो प्लेटफॉर्म दे दे। मैंने तो बातचीत में ही महाराज साहब उससे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया, बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। बहुत इधर सिंधिया के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा करने पर बीजेपी कांग्रेस नेता आमने सामने। देखिए सिंधिया जी को हालांकि कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि सिंधिया जी लगातार जनता से जुड़े रहने वाले और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो कांग्रेसियों को भी जो राजनीति में जिस प्रकार की गंदगी वो बोल वचनों से लेके आए हैं उससे कम से कम बचने का काम अब तो करना चाहिए। नहीं तो सच्चाई तो आज नहीं तो कल ये स्वीकार करना भी पड़ेगी बाकी नेताओं को। लंबे समय काम किया है साथ में, और जिस क्षेत्र में वो जाएं और वहाँ के कुछ पुराने परिचित अगर उनके किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उसको सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट के और शिष्टाचार एक उसमें देख सकते हैं, आगे कुछ नहीं देखा जाएगा इसको, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, लामबंद है। एक ऐसी सरकार जो जनविरोधी है उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। अब तो बीजेपी में भगदड़ मचनी है। ये तो एक बात कही जाती है कि जो लोग दिखते हैं वो होते नहीं हैं, जो दिख नहीं रहे हैं बीजेपी के अंदर बैठे हैं। कर्नाटक जैसा हाल होगा मध्य प्रदेश के अंदर। अनुकंपा प्राप्त थे, सिंधिया स्कूल से ही पढ़े हुए थे दत्ती गांव के, तो हम 3-4 लोगों की तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या इसके सियासी मायने भी हो सकते हैं या फिर एक शिष्टाचार के रूप में इसे देखा जाए? क्योंकि हमने देखा है विपक्षी नेता एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कई कांग्रेस नेता मुरीद थे और आज भी हैं। देखिए, बिल्कुल अगर ये देखा जाए तो एक ये राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें इन लोगों ने एक मंच साझा किया है। लेकिन राजनीति में हर शब्द हर बयान के अपने मायने होते हैं, खासकर तब जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य के जो नेता हैं अगर एक दूसरे के साथ दूसरे विचारधारा ने राजनीतिक दल अलग होने के बावजूद मंच साझा करते हैं, न केवल मंच साझा करते हैं बल्कि अपने विरोधी विचारधारा वाले दल के नेता की अगर आप तारीफ करते हैं तो इसके कई तरह के सियासी मायने भी निकाले जाते हैं और निकाले जाना भी स्वाभाविक है। ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 की तरह इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि 2020 में जब सरकार गई तो उसके पीछे की जो वजह थी वो यही थी कि सिंधिया को जो तवज्जो नहीं मिल रही थी और यही कारण है कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे और सरकार की दल बदल हो गया था। और ऐसे में अब जब चुनाव नज़दीक है और उस समय मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हालांकि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी 10 साल बिता चुके हैं, हालांकि लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें वापस कांग्रेस में लेकर आए थे और उन्हीं सिंधिया के साथ वो मंच पर नजर आए जिस तरीके से उन्होंने कहा। और चाहे जय श्री राम बघेल की बात करूं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भिंड से, और एक बात ये भी बता दूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ वो लगातार मुखर भी रहे हैं। और ऐसे में ये वो दो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस में जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल रही है, और उसी के चलते जब ये मंच साझा करते सिंधिया के साथ तो इस तरह के जो बयान देते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको सामान्य शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सामान्य शिष्टाचार भेंट है, पुराने संबंध है, इसलिए वो गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात करूं तो बीजेपी इस बात को लेकर आशान्वित नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो सिंधिया से प्रभावित हैं या भाजपा से प्रभावित हैं और कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जोड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। 2023 के चुनावी महाभारत से पहले रायपुर में कल से कांग्रेस का वक्ता खोज अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए की जा रही है। नए वक्ताओं को नुक्कड़ सभा करने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि नए वक्ताओं के जरिए केंद्र की नाकामी लोगों तक पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक नए युवाओं को, अच्छे वक्ताओं को जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे 33 जिलों में 22 तारीख से 30 तारीख तक हमारे जो कमेटी है, कमेटी के सदस्य जाएंगे और अच्छे वक्ताओं का चयन करेंगे ताकि कांग्रेस की बात, सरकार की बात हम दमदारी के साथ हम जनता के बीच में रख सकें। और जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, उनको हम जन जन तक और कारगर ढंग से कैसे करें, उसके लिए हमने चयन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। इधर कांग्रेस के वक्ता खोज अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास सबसे अच्छा वक्ता कवासी लखमा, जय सिंह अग्रवाल, शकुंतला साहू, बृहस्पति सिंह और शिव कुमार डहरिया हैं। इन पांचों को एक साथ समूह बनाकर हर जिले में घूमना चाहिए। अच्छे प्रवक्ता श्री कवासी लखमा जी हैं,
श्री जय सिंह जी हैं, सुश्री शकुंतला जी हैं, श्री बृहस्पति सिंह जी हैं, तो श्री शिव कुमार डहरिया हैं। ऐसे प्रवक्ताओं को इन्हीं लोगों को चुनाव तक एक साथ समूह बना के सब जिले में घुमाना चाहिए और प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं। लेकिन केंद्र को घेरने, केंद्र की जो असफलता है उसको बताएगी। ऐसा है, केंद्र को वो घेरेंगे। दिल्ली में उनके जो फोटोकॉपी प्रवक्ता बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको छत्तीसगढ़ बुला लें। ये पांचों को जो मैं नाम लिया उनको दिल्ली भेज दें। तो कल से कांग्रेस का वक्ता खोज अभियान शुरू हो रहा है और इसी पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कल से वक्ताओं की खोज होगी और वक्ता कमेटी के लोग कल से जिलों का दौरा भी करेंगे और जो कांग्रेस के जो वक्ता होंगे वो केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, जब भी किसी की पार्टी की तरफ से कोई नया अभियान शुरू होता है उस पर सियासत हमें देखने को मिलती है, वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो संगठन के स्तर पर ये तैयारी है कि हर जिले में जो है वो वक्ता ढूंढेंगे और वो जो है ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक के जो बात पहुंचाएंगे, जो राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे और इसके साथ ही केंद्र सरकार का जो फेलियर है, जो योजनाएं हैं जो सफल नहीं हो पाई है, उसको लेकर बातें रखेंगे। और जिस तरीके से अभी चल रहा है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने से लेकर जो तमाम मामला चल रहा है उसको लेकर वो बात रखेंगे। इसी को लेकर वक्ताओं का चयन करेंगे और कल से पूरा ये अभियान चलेगा। 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसी को लेकर बीजेपी ने जो है तंज कसा है। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए प्रवक्ताओं के और अजय चंद्राकर ने नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन्हें जो है यहाँ भेज देना चाहिए, दिल्ली भेज देना चाहिए, तमाम इस तरह के बयान। और जाहिर तौर पर इस तरह की कोई भी पार्टी जो है जब कुछ नया शुरू करती है और जब चुनावी साल होता है तो जाहिर तौर पे दूसरी पार्टी को मौका मिल जाता है कि किस तरीके से जो है निश्चित तौर पर ममता, चुनावी साल में हर एक मुद्दे पर सियासत प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ता पर राजनीति जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता पर सियासत जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान है, इसको लेकर क्या खैरात से जवानी कभी पलेगी। युवाओं को चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करें। छत्तीसगढ़ के लोग गोबर, चुन्ना, गौमूत्र एकत्रित करना सीखें, चंद्राकर ऐसा कहते हैं। अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बीजेपी ने 2023 में 12वीं पास युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। 15 साल सरकार रही, लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया। मोहन मरकाम का ऐसा कहना। कभी पलेगी। जवानी को यदि बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जवानी को इन खैरातों से दूर रहना चाहिए। ये चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता जवानों को। लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें कौशल विकास कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और उस विभाग को। और जितने डीएमएफ से कौशल विकास के लिए पैसे दिए, विधानसभा में घोषणा हुई थी उसकी जांच कराने के लिए, उस करप्शन को सामने रखें कि कितने पैसे कितने निजी एजेंसियों को दिए गए और जांच में क्या आई। कौशल उन्नयन हुआ है, बिल्कुल। गोबर बिनना सीखे छत्तीसगढ़ के लोग। गाय के मूत्र को और भैंस के मूत्र, जितने गोवंशी हैं उनके मूत्र को एकत्र करना सीखें। देखिए 2003 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। उन्होंने कहा था 12वीं पास पढ़े युवाओं को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 साल अजय चंद्राकर जी की सरकार रही है, वो मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को लॉलीपॉप देने का प्रयास किया, मगर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाई और 14 सीटों पर सिमट गई। तो ये सबक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए। सबक उनको मिला है। हमारी सरकार बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दे रही है।
अधिक चर्चा करने के लिए सीधे ममता का रुख करेंगे। ममता लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुई हैं। ममता, बेरोजगारी भत्ते के ऐलान को सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और बीजेपी के लेकिन अलग ही तर्क हैं इसको लेकर। ज़ाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी विपक्ष में है तो उनके तर्क तो उलट होंगे ही कांग्रेस पार्टी के, और इसी तरीके से बीजेपी मतलब कोई भी जो पार्टी होती है अगर वो विपक्ष में है तो ज़ाहिर तौर पर सरकार से उलट तर्क तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, बात बेरोजगारी भत्ते को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो एक प्रमुख वादा था वो बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी था। मैं चुनाव को 6 महीने का समय बचा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार पहले कांग्रेस से सवाल भी कर रही थी कि वो बेरोजगारी भत्ता कब देना शुरू करेगी। अब बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हुआ है तो दूसरे तरह के सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि इसी को लेकर अजय चंद्राकर ने जो है वो सरकार पर निशाना साधा और दूसरी तरफ जो है मोहन मरकाम ने कहा कि हमने जो वादा किया था, दूसरी बात है सरकार जो जनता का पैसा है जनता को ही लौटा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात अगर खैरात की बात करें तो बीजेपी में भी केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर अगर हम बात करें तो खैरात वाली ही बात कही जाती है। कांग्रेस उसको खैरात बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत फुल ऑन हो रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत धन्यवाद आपका ममता जुड़ने के लिए। आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 20।